व्हाट पॉजिटिव इफेक्ट्स, किस तरह के पॉजिटिव असरात डज द स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, आज एक आज मेरी बात मेरे। जी आपने कुछ कहा, पूछा आपने। शायद माइक किसी का ऑन था तो वो किसी और से बात कर रहे थे, चलें दैट्स ओके। व्हाट पॉजिटिव इफेक्ट्स, कौन से पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, डज द स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के किस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑफ द व्हीकल्स हैव, व्हीकल पे किस तरह के पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं स्टार्ट स्टॉप सिस्टम के। अच्छा, ये सिस्टम एक फीचर है किसका, ADAS, जो आपका सिस्टम है उसके अंदर एक ऐसा फीचर होता है जिसका नाम है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। अच्छा, एक तो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नॉर्मली आपकी गाड़ी में होता है ना, आप बटन प्रेस करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है, और बटन प्रेस करते हैं तो इंजन स्टॉप हो जाता है। एक तो वो नॉर्मल सिस्टम है जो कि मॉडर्न गाड़ियों में काफी अरसे से आ रहा है। बहुत पुरानी गाड़ियों में नहीं था, वो चाबी लगा के आप करते थे। चाबी भी एडिशनली होती है, बट नॉर्मली आप स्टार्ट स्टॉप बटन से इंजन को स्टार्ट स्टॉप करते हैं। लेकिन अभी बात किसी और चीज की हो रही है। अभी बात उस स्टार्ट स्टॉप इग्निशन की नहीं हो रही। गाड़ी का इग्निशन है जिससे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये एक अलग से स्टार्ट स्टॉप का फीचर है जो कि ADAS सिस्टम के अंडर आता है। ये उसकी बात कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ADAS का जो फीचर स्टार्ट स्टॉप है वो किस काम आता है, उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी ड्राइविंग पे। इसमें हमारे पास फर्स्ट ए ऑप्शन है, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड एमिशंस एंड व्हीकल कंजम्पशन, कि ये आपके एमिशंस को और गाड़ी के फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है। अच्छा, एमिशंस क्या होते हैं, जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तो इंजन से अ, हरारत यानी कि टेम्परेचर निकलता है जो, या एग्जॉस्ट निकलता है। एग्जॉस्ट या टेम्परेचर जो इंजन से खारिज होता है, एग्जिट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं एमिशंस। एंड व्हीकल्स कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है गाड़ी का कुछ खर्चा करना, कंज्यूम करना, यानी कि पेट्रोल को कंज्यूम करना। जो पेट्रोल है गाड़ी, या कोई डीजल गाड़ी है, या किसी भी तरह का फ्यूल या पावर उसे मिल रही है, तो उसको रिड्यूस करता है, उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, इस ऑप्शन का ये मतलब था। ऑप्शन बी है, ब्रेक द व्हीकल एट अ स्टॉप साइन। ब्रेक द व्हीकल का मतलब है व्हीकल की ब्रेक लगाता है, यानी कि ब्रेक्स को अप्लाई करता है, गाड़ी की ब्रेक्स को अप्लाई करता है। एट अ स्टॉप साइन, जो स्टॉप साइन देखेगा उस पे गाड़ी को स्टॉप कर देगा, गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाई कर देगा। बात किसकी हो रही है, स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन जो कि ADAS के अंदर आता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। ऑप्शन सी है, रिड्यूस व्हीकल्स कंजम्पशन ओनली, कि ये गाड़ी के फ्यूल की कंजम्पशन को कम करता है, सिर्फ यही बात है, ओनली। अब ओनली का भी आपको पता है कि ओनली की टिप को बहुत एहतियात से यूज करते हैं। 99.9% ऐसा होता है कि जिन ऑप्शंस में ओनली आ रहा होता है हम उनको छोड़ देते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें दो चीजें आ रही हैं, एमिशन को रिड्यूस करता है और कंजम्पशन को रिड्यूस करता है। और ऑप्शन सी में एक चीज इन दोनों में से आ रही है जो कि सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहा है, फ्यूल कंजम्पशन की। तो इसका मतलब है हम आसानी से ऑप्शन 3 अच्छा। को बाहर निकाल सकते हैं। ये नहीं होगा, ऑप्शन 3 ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यही बात ऑप्शन 1 के अंदर भी ऑलरेडी आ रही है। और सेकंड ऑप्शन है कि जो स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम है वो आपकी गाड़ी को ब्रेक अप्लाई कर देता है आपके व्हीकल पे ऑटोमेटिकली जब कोई स्टॉप साइन देखता है। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। आप क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ अगर डिटेल सर की आई है तो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर ऑप्शन जी। बी। नहीं, ऑप्शन ऑप्शन ए। ए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए होना चाहिए। अ, अब स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है क्या, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। गाड़ी जब
अनयूजुअल टाइम के लिए रुकती है किसी जगह पे, मसलन टनल्स में रुक सकती है गाड़ी ट्रैफिक जैम्स की वजह से, मसलन ट्रैफिक लाइट्स पे रुक सकती है गाड़ी जब ट्रैफिक लाइट थोड़ी देर के लिए रेड होती है। अम, इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग कोई आ जाती है, मे बी उस पर रुक सकती है, या आपके ड्राइव थ्रू क्यूज जो होते हैं जैसे मैकडोनल्ड या केएफसी पे आप ड्राइव थ्रू क्यूज में आप कलेक्शन के लिए रुकते हैं, इस तरह की किसी किस्म के क्यूज हैं। वहां पे ज्यादा देर के लिए जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है कि गाड़ी को बंद कर दें, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद कर देता है गाड़ी को। आपको गाड़ी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिस्टम ऐसी सूरत में ऑटोमेटिकली गाड़ी के इंजन को ऑफ कर देता है। अब इसमें रेडियो और लाइट्स और जो आपकी एसी होता है, ये चीजें ऑफ नहीं होती, क्योंकि रात के वक्त अगर लाइट्स भी बंद हो जाए तो फिर तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, या एसी की जरूरत है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो स्टार्ट स्टॉप का ऑटोमेटिकली काम करता है ना, इसमें आपके एसी रेडियो और लाइट्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंजन बंद हो जाता है और आपके ये एसी रेडियो लाइट्स एक स्पेशल बैटरी के थ्रू कनेक्ट होते हैं और वो ऑन रहते हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपने कहा कि ऑप्शन वन, जी सर। जब इन हाँ, जब इंजन बंद हो जाता है तो आपको दो तरह के फायदे होते हैं कि आप एक तो फ्यूल को बचा रहे होते हैं ताकि ज्यादा देर आपका फ्यूल जाया ना हो, और दूसरा फायदा होता है कि गाड़ी के अंदर इंजन से जो एग्जॉस्ट या टेम्परेचर एमिशंस निकल रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो कि टेम्परेचर पे किसी किस्म के इफेक्ट्स डाल सकते हैं अगर वो निकल रहे हो। तो दो तरह के फायदे होते हैं, इसलिए ऑप्शन वन को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ऑटोमेटिकली ये कैसे होता है? किस तरह, इस कोई टाइमर होता है या किस तरह होता है? अब इसमें मैनुअल गाड़ी भी हो सकती है आपकी, आपकी ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी भी हो सकती है, दो तरह की चीजें हो सकती हैं। जब ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी होगी तो कंप्लीट स्टॉप करने के बाद जब ब्रेक पैडल को आप प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये सिस्टम ADAS का ये वाला स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम एक्टिवेट होके काम करेगा, यानी कि आपकी गाड़ी को बंद कर देगा। कब करेगा? जब आप कंप्लीट स्टॉप करेंगे प्लस आप ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे। आपने इंजन ऑफ नहीं किया, उसने इंजन ऑफ कर दिया। और अगर आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन की है तो फिर क्लच को जब आप रिलीज करेंगे फुल स्टॉप करने के बाद, ठीक है, स्टॉप करने के बाद आप क्लच को रिलीज करेंगे तो इसका कनेक्शन उस तरह से होता है। तो उस सूरत में आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी को ये इंजन उसका बंद कर देगा। तो बिल्कुल इसी इसी के वाइस वर्सा ये दोबारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट कैसे करेगा? जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी में ब्रेक को छोड़ते हैं तब, या आप फिर क्लच को दबाते हैं जब आपकी गाड़ी मैनुअल ट्रांसमिशन की है, तो उसके अपोजिट जब आप करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, पिछले क्वेश्चन पे चलें वापस चलते हैं। इसके कुछ ड्रॉबैक्स ये हो सकते हैं कि ये वाला जो सिस्टम है ना स्टार्ट स्टॉप का, ये कभी ऐसा भी होता है कि जब एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है ना, बहुत ठंडा वेदर होता है, तो तब ये वहां पे काम नहीं करता, यानी कि वहां पे आपको धोखा दे सकता है ये सिस्टम। तो फिर उस सूरत में ड्राइवर अपनी मर्जी से इसको वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। बैटरी लो भी हो सकती है। अगर बैटरी लो है तो उस सूरत में भी ये सिस्टम काम नहीं करता, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड आपकी लाइट्स हैं, आपका एसी है, आपका रेडियो है। तो ये इंटरकनेक्टेड सारी चीजें हैं। अगर बैटरी लो है और उस बैटरी के थ्रू ये पावर प्रोवाइड नहीं कर सकता लाइट्स को, तो उस सूरत में भी ये स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं।